Preparation English Guru. नमस्कार दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश की बुनियाद है वो, और इंग्लिश को जिस प्रकार से अपन आज तक पढ़ते आए हैं उस तरह से पढ़ने से ये थोड़ी हार्ड बन जाती है। लेकिन आज मैं एक ऐसा नायाब तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसकी तरह यदि आप सोचेंगे और इंग्लिश को उसी तरह से देखेंगे, उसी नज़रिए से आप पढ़ेंगे, तो शायद इंग्लिश आपके लिए आसान हो सकती है। विशेष तौर से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखो दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रामर में। पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या होता है, इसके बारे में अपन आज इस सेशन में पूरे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो इंग्लिश के सारे वर्ड है ना, सारे उन वर्ड्स को कुछ न कुछ नाम दिया हुआ होता है। इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखते हैं अपन जिसका कोई न कोई नाम नहीं हो, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। तो अपन आज वही चीज पढ़ेंगे कि कौन सा जो शब्द है वो कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये संख्या में 8 होते हैं, और जो पहला है वो है नाउन, दूसरा जो है प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन और सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजंक्शन। तो ये दोस्तों 8 प्रकार है इसके। तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हर छोटी से छोटी एग्जाम में इससे रिगार्डिंग कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अपन को ये बेस्ट चीज है, ये अपन को आनी ही चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों, ये नाउन का आप जानते हैं, संज्ञा, प्रोनाउन का सर्वनाम, एडजेक्टिव का विशेषण, वर्ब का क्रिया, एडवर्ब का क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनके भी हिंदी होते हैं, बट प्रीपोजिशन को कहते हैं जो पहले आकर के शब्द से पहले आकर के उस शब्द का रिलेशन स्थापित करते हैं। तो उसकी मैं आगे आपको बताऊंगा। और कंजंक्शन का जो वर्ग है वो जोड़ने का काम करते हैं, ये संयोजक वर्ड्स हैं। और इंटरजेक्शन होते हैं विस्मयादिक बोधक शब्द, जो जी अपन डिटेल से पढ़े। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन नाउन की। तो नाउन के मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। इसलिए नाउन की मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, फिर आगे चलूंगा। देखो, नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स। नाउन है वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावनाओं को कहते हैं। तो ये जैसे मैंने अलग एक सेपरेट वीडियो बना रखा है 4-5 मिनट का, ये देखो आप प्लेलिस्ट में जाकर के। तो उसके अंतर्गत बता रखा है कि नाउन जो है ये पूरे संसार की जितनी भी चीज़ों हैं उनका कोई ना कोई नाम है, नाम है तो वो नाउन है। इस प्रकार से मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम नहीं लूंगा। अब डायरेक्ट अपन बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वे शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउन वे शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड, पहले सबसे सिंपल डेफिनेशन ये लिखेंगे अपन। प्रोनाउन इज अ वर्ड। ये वर्ड है, फ्रेज, क्लोज, टेंस, सेंटेंस नहीं है।
तो सबसे पहले कि प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक वर्ड होता है प्रोनाउन, दैट इज यूज्ड, इतना याद करें आप पहले, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों ये होने को तो 8-9 प्रकार होते हैं, जब अलग से प्रोनाउन का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन जो ज्यादा आपको बेसिक आना ही चाहिए वो चीज जो एक हल्की सी जानकारी रखने के लिए, वो शब्दों का अपन को नॉलेज होना ही चाहिए, उस पर मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। तो देखो दोस्तों, इस प्रोनाउन के अंतर्गत जो 7 शब्द होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 शब्द कौन कौन से हैं आप सब जानते भी हैं। सबसे पहले होता है आई, मैं, मेरे लिए, एंड वी, यू, ही, सी, इट और दे। देखो पहले इसको समझो। आई मीन्स मैं आई के, मेरे लिए आई का यूज होता है, और मैं आप में मिल जाऊं तो अपन मिल करके क्या हो जाते हैं, वी हो जाते हैं, वी, हम। और यू मेरे लिए आप यू हो, आपके लिए मैं हूं, यानी सेकंड पर्सन है अपने एक दूसरे के लिए, तो यू का प्रयोग करेंगे। ये ही, सी, इट, ये 3 जो है ये थर्ड पर्सन के लिए यूज आता है। ही आप पता है बॉयज के लिए होता है, सी गर्ल्स के लिए, और इट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजों के लिए होता है। और इसका यदि प्लूरल कहें तो वो होता है दे। इस थर्ड पर्सन का प्लूरल, ही, सी, इट का प्लूरल यूज करे, बहुवचन यूज करे तो ये दे होता है। अब दोस्तों नाउन में, प्रोनाउन में क्या विशेषता होती है, नाउन और प्रोनाउन में हर शब्द का नंबर होता है। नंबर का मतलब वो एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। तो आपको ये पता करना है नाउन और प्रोनाउन है तो उसका नंबर कौन सा। तो पहली बात हो गई कि उसका नंबर कौन सा है, यानी कि वो कौन से वचन के अंतर्गत आता है, एक वचन में आता है या बहुवचन में आता है, सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है। दूसरा उसके अंतर्गत केस होता है। दोस्तों केस मीन्स क्या होता है, कारक। केस का मतलब क्या होता है, कारक, यानी कि उसको सब्जेक्टिव केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस है या वो पजेसिव केस है। 3 प्रकार के कारक होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। ये केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ये देखो, चाहे नाउन का शब्द हो चाहे प्रोनाउन का शब्द हो, हर शब्द का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस बनता है। तो अपन को स्टडी करने का पैटर्न चेंज करना है, पहले के जैसे नहीं रट लिया, ऐसे नहीं, समझना है, इसकी रूट में जाना है। इसकी रूट क्या है कि हर शब्द का, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, 2 ही शब्दों की, हम वर्ब और इसकी बात नहीं करेंगे, उसमें अलग होता है। इसलिए इसमें पहली बात यह है कि वो नंबर में होगा, यानी कि एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा। दूसरी बात कर लेंगे केस में होगा। केस होगा तो क्या होगा, इसके अंतर्गत अपन सिंगुलर या प्लूरल, यानी कि वचन में होगा तो या तो सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा। वचन 2 ही होते हैं, संस्कार के अंतर्गत 3 होते हैं, जैसे कि आप जानते हो। और अगर वो केस होगा तो उसके अंतर्गत 3 केस बनेंगे। अब तीसरी बात करता हूं मैं, जेंडर। नाउन और प्रोनाउन में जो भी शब्द होगा वो जेंडर के अंतर्गत होगा। जेंडर के अंतर्गत यानी कि लिंग, उसका कोई ना कोई लिंग होगा। लिंग का मतलब 3 प्रकार के होते हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक न्यूटर। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये 3 प्रकार के जो है जेंडर इसके अंतर्गत होता है। ये शब्द है, ये या तो फेमिनाइन में आएगा या मैस्कुलाइन में आएगा या न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगा। ऐसे नाउन और प्रोनाउन के जो शब्द होते हैं वो भी इसके अंतर्गत कैटेगराइजेशन होते हैं। नाउन के कोई शब्द है तो उसका कोई ना कोई लिंग होगा, या तो फेमिनाइन होगा या वो जो है मैस्कुलाइन होगा या फिर वो न्यूट्रल जेंडर होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं लिंग के बाद, ये जो है इसके अंतर्गत पर्सन भी ये नाउन और प्रोनाउन के अंतर्गत होता है। पर्सन क्या होता है, पर्सन में जैसे फर्स्ट पर्सन है वो, या फिर वो सेकंड पर्सन में है,
या थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूं नंबर 1 जो है, ये 4 चीजें, नाउन और प्रोनाउन कोई भी शब्द हैं तो उसमें नंबर होते हैं, केस होते हैं, जेंडर होते हैं और पर्सन होते हैं। ये 4 प्रकार की चीजें अपन को हर में पहचाननी है। तो अब देखो प्रोनाउन के शब्दों में अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये शब्द इस प्रकार से कौन से केस के अंतर्गत आते हैं। तो पहले देखो दोस्तों, इसका अपन नंबर पढ़ लेते हैं। तो नंबर में ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी जो है वो फर्स्ट, इसमें ये तो इसका सिंगुलर है, आई है वो सिंगुलर है और ये इसका वी है वो प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी यूज होगा। ये तीनों हैं वो सिंगुलर हैं और ये दे है इसका वो प्लूरल है। तो ये तो अपने बात कर ली कि ये जो नाउन और प्रोनाउन के 7 वर्ड हैं इनके जो है नंबर होते हैं वो सिंगुलर में होंगे, कुछ वर्ड होंगे वो प्लूरल में होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके केस की। तो ये जो 7वां वर्ड है ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये सब जब भी लिखे जाएंगे तो ये सब्जेक्ट के रूप में ही लिखे जाएंगे। तो फिर इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत ये आएंगे, आई का तो देखो दोस्तों मी बन जाएगा, वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, आप जानते भी हैं। यू का यू ही रहता है, ही का क्या बनता है, हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। सी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का दे। यानी कि ये शब्द एक जैसी हैं, लेकिन जब ये सब्जेक्ट की जगह लिखे जाएंगे तो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे और जब ये ऑब्जेक्ट की जगह लिखे जाएंगे तो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजेसिव केस की। तो पॉजेसिव केस में दोस्तों क्या होता है, इसमें जैसे माइन, आई का क्या होगा माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, सॉरी, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स और दे का डियर्स। ये इसके पॉजेसिव केस होते हैं दोस्तों। तो ये 3 केस मैंने बताया था आपको कि कोई भी शब्द होगा, नाउन या प्रोनाउन का वो जो शब्द होगा तो उसमें 3 केस हो गया, वो या तो सब्जेक्टिव में होगा या ऑब्जेक्टिव में होगा या पॉजेसिव में होगा। नंबर अपन इसके सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर अपन देखिए। इसके बाद अपन बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर के अंतर्गत देखो ये जो शब्द हैं, जेंडर का मतलब या तो ये जो शब्द हैं जेंडर के अंतर्गत, ये जो शब्द हैं पहले ये है अपने आई का जो जेंडर है वो है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। पर्सन की बात कर लेते हैं पहले अपन, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं और यू जो है वो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ये सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पर्सन है, पर्सन की बात कर रहा हूं। और ये सारे जो वर्ड हैं ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये तो इसके पर्सन की बात हो गई। अब देखो दोस्तों, जेंडर की बात करें अपन, लिंग की बात करें तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जेंडर नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल, ये कहो कि आप ये जेंडर के अंदर कैटेगराइजेशन इसका नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही होता है। ये जो पूरा पार्ट है, ये वाले सारे शब्द, ये जो है ये मेल के लिए यूज होते हैं, मेल मैस्कुलाइन जेंडर है। और ये सारे जो वर्ड हैं, ये वाले ये जो वर्ड हैं आपके, ये जो हैं वो फीमेल के लिए यूज होंगे और ये है अपना न्यूट्रल के लिए यूज होंगे। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये जेंडर भी डिफाइन कर रहा है। और देका और ये इसके प्लूरल फॉर्म में तो इनके जेंडर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये छोटा सा प्रयास किया आपको बताने के लिए प्रोनाउन के संदर्भ में कि प्रोनाउन हो या नाउन हो, दोनों के अंतर्गत ही 4 चीजें अपन को देखनी है। वो कौन से पर्सन का है, कौन से उसमें केस है, कौन सा इसमें नंबर है यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, वो मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है। तो और वो पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है। तो इस प्रकार से अपन को हर शब्द का नॉलेज होना चाहिए और ये शब्द अपन को आने चाहिए। इसका यूज करके मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
एडजेक्टिव की। जब अलग टॉपिक बनाऊंगा तो और डीपली बताऊंगा, लेकिन इतना अपन को पहले आना चाहिए। तो अब आज बात कर लेते हैं अपन एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव एक्चुअली एडजेक्टिव ये शब्द होते हैं, एडजेक्टिव शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है। देखो अच्छे से आप क्लियर रखो कि नाउन के स्थान पे यदि कोई शब्द काम यूज हो रहा है, जो मैंने विशाल लिखे ये सब नाउन के स्थान पे काम होते हैं, काम यूज होते हैं इनके। लेकिन अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की। दोस्तों बात कर रहे थे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव भी क्या है? एक शब्द है, इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक शब्द है दैट इज क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइड करेगा वो प्रोनाउन कहलाएंगे। तो दोस्तों ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जिस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन को मैंने 4 चीजें में डिवाइड किया था कि उसका पर्सन बनेगा, उसकी जेंडर बनेगा, उसका केस बनेगा, उसका नंबर बनेगा, इसी प्रकार से एडजेक्टिव की हमेशा डिग्री बनती है। जो भी शब्द होता है एडजेक्टिव उसकी हमेशा डिग्री बनती है। और जैसे आपको पता है डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियां होती हैं। तो हमेशा जो भी अपन शब्द पहले डिफाइन करेगी शब्द है क्या, और उसके बाद जब वो शब्द डिफाइन हो जाता है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो उसके बाद जो है उसके फिर अपन डिग्रीज के अंतर्गत, जैसे मान लो एडजेक्टिव तो उसकी डिग्री बनाना, नाउन प्रोनाउन है तो मैंने वो 4 चीजें बताई करनी है। तो इस प्रकार से देखिए जितने भी एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, जैसे जितने भी नेम ऑफ कलर्स है वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जो काउंटिंग है अपनी वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण से समझ लो, सी इज ब्यूटीफुल फ्लावर। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों ये गर्ल शब्द क्या है? नाउन है, नाम है। गर्ल में लड़की, लड़की का नाम है, तो ये इसको क्या कर रहा है? इसकी विशेषता होता है ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार से छोटा, मोटा, बड़ा, काला, गोरा, ये जितने भी सारे शब्द हैं जो उसके बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे स्मॉल, बिग, ब्लैक, व्हाइट, ये नेम ऑफ कलर्स तो मैंने आपको बताया ही। इस प्रकार से स्मॉल, टॉल, है ना, फेट, थिन, तो ये सारे शब्द जो हैं वो ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने ये बताया कि एडजेक्टिव जब अपन को पता चल गया तो उसकी हमें क्या बनानी पड़ती है? डिग्री बनानी पड़ती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो दोस्तों ये 3 डिग्रियां होती है हमेशा, और डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की बनेगी। जैसे मान लो अपने देखा कि ये बिग है, तो बिग में बड़ा होता है, तो जब इसकी अपन कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये डबल जी लास्ट में लग जाएगा, बिगर और बिगेस्ट। ये आपको पता ही है दोस्तों। ये जो पहला एडजेक्टिव है इसको अपन कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाते हैं और जी डबल हो जाता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाते हैं। ऐसे स्मॉल में क्या होता है? छोटा, तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इस प्रकार से ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। इसी प्रकार से जो है थिन, थिनर, थिन में क्या होता है? पतला, थिनर, थिनेस्ट। तो इस प्रकार से अपन को पता चला कि ई आर ई एस टी लगने से जो है, इसका ई आर लगने से कंपैरेटिव बन जाती है और ई एस टी लगने से सुपरलेटिव बन जाती है। अब जैसे मान लो ये तो छोटे शब्द है,
टू सिलेबल के शब्द है। टू सिलेबल का मतलब मात्रा होती है दोस्तों। तो 2 मात्राओं के 3 मात्राओं के शब्द जो होते हैं उनके तो EREST, लेकिन जो बड़े शब्द होते हैं 4 मात्रा के 5 मात्रा, जैसे ब्यूटीफुल शब्द था अपना, तो ब्यूटीफुल शब्द को अपन कंपैरेटिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल शब्द को अपन कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर शब्द का यूज होता है। मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आपको पता है कि जो है बड़े शब्दों के लिए अपन क्या है, मोर का यूज करेंगे कंपैरेटिव में, और मोस्ट का यूज जो है अपन सुपरलेटिव के अंतर्गत करेंगे। तो ऐसे ही जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस प्रकार से ये शब्द बनाए जाएंगे। तो इसकी आप किसी भी बुक में खोल के देखना, ये सब आपको जो डिग्री है वहां पर मिल जाएंगे, आप अच्छे से याद कर लेंगे और इनको इस प्रकार से समझेंगे कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के जो है विशेषता बताने के लिए आते हैं। इनका 2 यूज होता है। एक शब्द, जिन शब्दों का ये जिनकी विशेषता बताते हैं उनसे पहले आते हैं, कुछ बाद में भी आते हैं, तो उसके पे भी अपन आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब मिस होती है, हिंदी में कहते हैं इसको क्रिया। तो दोस्तों क्रिया और वर्ब बोथ आर सेम, बट होता क्या है ये अपन को समझना पड़ता है। अब अधिकांश स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ सर वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है? क्रिया कभी नहीं कहना चाहिए। क्रिया और वर्ब बहुत है, तो भाषा का ही तो अंतर है। ये क्रिया और वर्ब तो एक ही चीज हुई इसका। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि उसका ट्रांसलेशन समझ लेता है कि हाँ मैं तो जो है मुझे तो आ गई, जबकि रियल चीज क्या है वो उनको समझनी पड़ेगी। तो ट्रांसलेशन तक नहीं रुकना है। तो इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, बट ये है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्शन वर्ड का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। तो इंग्लिश में एक्शन वर्ड कह सकते हैं, डूइंग वर्ड कह सकते हैं इनको, डूइंग वर्ड्स, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें काम हो, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चलना, जागना। हिंदी में तो पहचान ही ना हो गई, लेकिन उसमें आपको ना ही पहचान तो है, ये तो समझने की दृष्टि से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देखना ही पड़ेगा उस शब्द में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे रोने में काम हो रहा है, लिखना, सोना, उठना, बैठना, सब में क्या होता है? काम, कुछ न कुछ काम होता है। तो काम होता है तो वो क्या होती है? वर्ब के अंतर्गत आती है। अब ये वर्ब, इनको एक्शन वर्ड कहते हैं, इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स कहते हैं। तो इसकी क्या है, जैसे मैंने नाउन और प्रोनाउन में क्या बताया था आपको कि उसके 4 चीज बनेंगे, पर्सन, नंबर होंगे उसके, यानी कि वो एकवचन होगा या बहुवचन होगा, उसका केस होगा, 3 सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। इसी प्रकार उसकी जो है जेंडर होगा, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसी प्रकार उसका जो है पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाउन और प्रोनाउन वाले शब्द ऐसे डिवाइड होते हैं। फिर अपने एडजेक्टिव पढ़ा तो उसमें मैंने बताया कि उसकी हमेशा डिग्रियां बनेगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और मैंने वर्ब में अब क्या होती है, इसकी फॉर्म्स होती है दोस्तों। इसके अंतर्गत 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देंगे तो आईएनजी वाली फॉर्म का निर्माण हो जाता है। और ये आपको पता है ये सारे शब्द हैं जिसमें अपन डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट को एवरेज जो भी एक बुक में दी होती है 150 से 200 वर्ब्स होती है, तो ये उनको लर्न करना है आपको। तो दोस्तों ये मैंने आपको वर्ब के बारे में आपको समझाया है। और ये जो है इसकी हमेशा फॉर्म बनती है, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब इसका अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो उसको फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, और जो है इसको इस प्रकार फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह देते हैं इसको। तो इस प्रकार से जैसे गो, वेंट, गॉन और गोइंग। इस प्रकार से गो मीन्स क्या होता है? जाना होता है। ऐसे ही कम, आना, केम, कम, कमिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है ये वर्ब है। तो इस प्रकार से अपन को जो है अब इस किसी भी बुक्स में आप देख करके इसको आगे लर्न करना है, इसको याद करना है। और इस प्रकार से वर्ब जो है अपनी ये इसके अंतर्गत फॉर्म्स होती हैं। अब मेरा कहने का ये मतलब था कि वर्ब भी जो है 2 प्रकार की थी, जैसे मैंने इसको पहले बताना चाहिए था आपको, बट आप देख लीजिएगा कि एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है मेन वर्ब्स। एक तो होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब्स
और अभी एक मैन वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, मैन वर्ब्स के बारे में भी बता दिया आपको। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने इसको एक दूसरे वीडियो में बताया था आपको, ये 24 होती है, 24 होती है, यानी 13 + 11। तो ये 24 इनकी संख्या होती है, और ये कैसे होती है इनको अपन को याद करनी है। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। दोस्तों इसी सीक्वेंस में इसको याद करना। एक्चुअली इसमें मैं आपको इनडायरेक्ट रूप से टेंस का भी नॉलेज दे रहा हूँ। ये प्रेजेंट टेंस की सारी हेल्पिंग्स आता है। प्रेजेंट टेंस में भी ये जो है प्रेजेंट सिंपल की है, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट की है। अब अपन बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो होती है डिड, वाज, वर, हैड। दोस्तों ये हैं जो अपनी पास्ट टेंस के अंतर्गत आती है। और शैल और विल ये दो हैं, ये फ्यूचर टेंस के अंतर्गत यूज होते हैं। अब इसके साथ बी, हैव, बीन लग जाएगा तो आगे की टेंस के लिए हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 13 पे ये होती है दोस्तों। फिर जो मॉडल्स होती है उनकी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, need not और dare। तो दोस्तों ये जो वर्ब होती हैं ये मॉडल के अंतर्गत आती हैं। फिर टोटल 24 होती है। इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, पूरे ऐसे लिख करके। तो अब दोस्तों ये क्या होती हैं? अब ये वर्ब्स होती हैं आपकी। अब कभी कभी क्या होती हैं, देखो ये जो वर्ब्स, कुछ वर्ब्स हैं इनमें ये मैन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इनका सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ ये टेंस को बताने के लिए होती है। लेकिन जब ये मैन वर्ब होती हैं तब इसका अर्थ होता है। मैन वर्ब अब इसको देखो समझते हैं। मैन वर्ब होती है तो क्या होता है ये? जैसे मान लो मैंने बताया था कि वर्ब क्या होती है, फॉर्म्स होती है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स होती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की फॉर्म बनेगी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फोर्थ फॉर्म आप कह सकते हो। जैसे मान लो डू, पहले आई थी डू डज, तो ये डू में से करना भी होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी डूइंग। ऐसे ही अपन हैव ले लेते हैं। हैव में से होता है रखना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैड, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है, और इसकी हैविंग हो जाएगी। इस प्रकार से ये दो जो बहुत सारी आ गई आपको पता है। एक होती है बी फॉर्म। तो बी में क्या होता है, डिक्शनरी में जब आप खोलोगे तो ये बी फॉर्म मिलेगी आपको, और उसके बी फॉर्म कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं होती। इसकी ये फॉर्म यूज होती है इज, एम और आर। इसका मतलब होता है होना, बी में से होता है होना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बी, और ये आईएनजी हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों ये सारी लगभग जैसे मैंने लिखी थी अभी 24, उसमें से बहुत सारी इसमें भी यूज हुई है। तो ये दो वर्क करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहां पर शी इज है, और शी इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वह मॉर्निंग में क्या कर रही है, वॉक कर रही है। तो दोस्तों अब समझना इस चीज को आप अच्छे तरह से। सी इज ए गर्ल, सी ये प्रोनाउन है, आपको बताया था अभी मैंने। इज ये वर्ब है, और मैन वर्ब का वर्क कर रही है, और उसके तुरंत बाद देखो आर्टिकल और ये नाउन आ गया।
तो अब ये तुरंत उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये खुद ही वर्ब का काम कर रही है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत है। अच्छा देखो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी फॉर्म। बी हमेशा लिखा नहीं जाता है, इसके अकॉर्डिंग जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे इसका रूप यहाँ लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखो, सी इज वॉकिंग, वॉकिंग एक मैन वर्ब का यूज हुआ है आईएनजी, तो ये कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर तो है अर्थ था यहाँ पर, तो इसका होना या है एक ही बात है। सी इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, अब क्या कर रही है, वह मॉर्निंग में वॉक कर रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करने के लिए इसका अभी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार को भी अपन सेंटेंस जब पढ़ रहे होते हैं तो ये अपन को भी ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों मैं अभी इसके बारे में इतना ही वर्ब तक ही बताऊंगा, इसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के लिए एक और नया वीडियो बनाएंगे। तो आप लगे रहें, देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़िए। इस चैनल को थोड़ा बड़ा बनाइए आप, तो इसको लाइव भी पढ़ाऊंगा मैं, आपको बड़ा मजा आएगा। आपसे मैं एक गुरु दक्षिणा के रूप में यही लेता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नीचे कमेंट करिए यदि कोई बात है आपकी, और अपने दोस्तों को, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी सिखाइए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। विद्यार्थी के बारे में ये कहा है, विद्यार्थी कुतो सुखम, विद्यार्थियों को कोई सुख नहीं है, उसको जितना हो पढ़ लेना चाहिए, उसी से उसका आगे का जीवन डिसाइड होता है। इसलिए समय ये इधर उधर घूमने भटकने, फालतू की बातें करना वैसे भी नहीं, लॉकडाउन में सब बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई वायरस बहुत खतरनाक है। तो मेरा कहना यही है कि आप घर पे रहिए और शानदार अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपको लगता है कि हमें ऐसा चाहिए तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। जो भी चीज़ आपको समझनी है मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।